हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने प्रभुपाद जी की बाल लीलाएं प्रारंभ की थी। अब उन्हीं लीलाओं को पुनः कंटिन्यू करते हुए हम आगे सुनेंगे। जीवन सादा था किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन सादा था उस समय, सब चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और हम मध्यम वर्ग के परिवार से संबंधित थे। इसको मीडियम क्लास फैमिली कहते हैं ना। और हर दिन प्रभुपाद जी के घर में 4-5 मेहमान आते थे। अब जब पहले मेहमान आते थे तो उनको अच्छे से उनका आतिथ्य होता था, उनका मेहमान नवाजी की जाती थी, उनका आदर किया जाता था, उनको खिलाया जाता था, उनको पिलाया जाता था। मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी 4 बहनें थी और उनका विवाह करने में भी मेरे पिताजी को कोई कठिनाई नहीं हुई। और जीवन ज्यादा भोग विलासपूर्ण नहीं था, मतलब ज्यादा शान शौकत, ज्यादा पैसा, परंतु पर्याप्त मात्रा में हमें हर वस्तु उपलब्ध हो जाती थी। जैसे खाने के लिए फल चाहिए तो फल उपलब्ध हो जाते थे, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए तो वो भी बिना कठिनाई के मिल जाता था, और 2.5 लीटर दूध रोज आता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पिताजी का एक आदत था, जैसे कोई वस्तु ज्यादा मात्रा में चाहिए और उसका आवश्यकता रोज है तो प्रचुर मात्रा में उसको महीने के लिए खरीद लिया जाता था। ऐसा नहीं कि रोज रोज खरीदो पैसा दो। तो इतना पर्याप्त वस्तुएं हमारे पास थी कि हमारा जीवन अच्छे से चल पाता था। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हो, मेरे पिताजी कहा करते थे। देखिए प्रसिद्ध वाक्य है, इस वाक्य को प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी कहते थे। भगवान के 10 हाथ हैं, यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों में तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। ये प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी के बिना हम सुखी थे, और हम दुखी नहीं थे। और सबसे अच्छी शिक्षा प्रभुपाद जी को अपने पिताजी से प्राप्त हुई थी। भगवान के 10 हाथ है, 10 हाथ मतलब 10 दिशाएं, भगवान 10 दिशा में रहते हैं। इसको समझिए थोड़ा। 10 हाथ है, वैसे तो भगवान के अनंत हाथ है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान के हाथ ना हो, लेकिन 10 हाथ का अर्थ है 10 दिशाएं। भगवान 10 दिशाओं में रहते हैं, ठीक है। और यदि वह तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो। अब भगवान अपने 10 हाथों से अगर आपके पास कोई वस्तु छीनना चाहते तो आप अपनी वस्तु को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। जैसे भगवान काल रूप में आए और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सारे कौरवों को मार दिया। काल रूप में आए, सबको मृत्यु के रूप में भक्षण कर लिया, सब कुछ छीन लिया। कालो अस्मि मृत्यु सर्वहरश्च हम, मैं मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ हरण कर लेता हूं। और वही भगवान यदि तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों में तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। भगवान ने ध्रुव महाराज को इतना बड़ा ऐश्वर्य दिया कि छोटी अवस्था में तो ध्रुव महाराज उस ऐश्वर्य को संभाल नहीं पाए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, राजा बने, तब उनको सब समझ में आया कि राज्य कैसे किया जाता है। तो भगवान जब ऐश्वर्य देना चाहते हैं तो कोई उसको संभाल नहीं पाता है, क्योंकि भगवान 10 दिशाओं से वो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं।
लेकिन भगवान जब छीनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जिससे वे छीन रहे हैं, वो व्यक्ति अपने वस्तु को बचा नहीं सकता, कितना भी प्रयत्न करे। ये शिक्षा हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जैसा भगवान हमको रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। देखो, सार यही है, कोई किसी वस्तु का डिमांड नहीं करना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ऐसी वस्तु जो बहुत कठिनाई से उपलब्ध हो। इसलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। अत्याहार मतलब ज्यादा संग्रह करना, उसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। प्रयास मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन उद्यम करना पड़ता है। और इसी को भगवत गीता में कहते हैं कर्षति। कर्षति मतलब स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। वो संघर्ष कर रहा है इस दुनिया में आकर अपने 6 इंद्रियों के साथ। किसके साथ संघर्ष कर रहा है? माया के साथ संघर्ष कर रहा है, इंद्रिय विषयों के साथ संघर्ष कर रहा है। अगर भक्त ऐसा करने लगेगा तो उसको भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जिस परिस्थिति में रखना चाहते हैं भक्त को, खुशी खुशी उस परिस्थिति में रह लेना चाहिए। जैसे सुदामा थे, सुदामा का उदाहरण पता है ना आपको। सुदामा बहुत गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने ही कहा कि आप भगवान के पास जाओ और भगवान से याचना करो, द्वारकाधीश हैं। लेकिन सुदामा भगवान के पास जाकर कोई धन नहीं मांगना चाहते थे, वो तो मिलना चाहते थे। लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी, द्वारकाधीश है, उनके पास जाके कुछ मांगी आपको दे देंगे, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। भगवान जानते हैं सब। और ये जो मिलना होता है ना, कोई वस्तु का मिलना, कोई वस्तु का बिछड़ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कर्मों का फल होता है। जीव जिस प्रकार का पूर्व जन्मों में कर्म करता है, उसको वैसे ही वस्तुएं, वैसा ही शरीर सब प्रदान किया जाता है प्रकृति के माध्यम से। इसलिए हमें जैसा भी शरीर मिला है, और मुख्य रूप से हमारा शरीर तो कार्य कर रहा है, कोई अंग खराब नहीं है, तो हमने निश्चित ही अच्छे कर्म किए होंगे, और हम भक्तों के संग में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो और भी अच्छे हमारे कर्म होंगे पूर्व जन्मों में। इसलिए भगवान ने हमें भक्तों का संग दिया, इसलिए उसका लाभ उठाना चाहिए। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे। अब देखिए दिनचर्या सुनिए प्रभुपाद जी के पिताजी की, बहुत विशेष है, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। सुबह के 7 या 8 बजे उठते थे। अब आप ऐसा मत सोचना ये भक्त है 7-8 बजे क्यों उठते हैं। अब आप उनका पूजा देखिए, कितना घंटा पूजा करते हैं, हम तो उतना कर भी नहीं सकते। पूरी दिनचर्या सुनिए। तब स्नान के बाद वह सामान खरीदने बाजार चले जाते। मतलब जैसे उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद बाजार गए, कुछ सामान खरीदना था। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वह पूजा करते हैं। अभी तक दुकान नहीं खोली है। 10 बजे से सुबह लेकर दोपहर के 1 बजे तक भगवान की पूजा चल रही है, मतलब 3 घंटा। हमारा 2 घंटे में जप हो जाता है, कई भक्तों का तो इतना अच्छा स्पीड होता है जप का कि 1 घंटे में ही 16 माला हो जाता है। तो मुझे हमारा माला हो गया, अभी हमें और करने का आवश्यकता नहीं है। और जपमाला लिया, खूंटी पे टांग दिया, अब उसके बाद हम जपमाला को देखते भी नहीं है। अभी उनकी पूजा यहीं पे समाप्त नहीं हुई है, अभी दुकान नहीं खुला है। 10 बजे से सुबह दोपहर के 1 बजे तक भगवान का पूजा चल रहा है। अब दोपहर हो गई, अभी तो दुकान खोलनी चाहिए ना, लेकिन अभी सुनिए। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। अब लंच कर लिया दोपहर का, अब वो दुकान खोलने जा रहे हैं। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते हैं। अब दुकान खोली है तो दुकान भी खोल के, थोड़ा आपने देखा होगा दोपहर के समय जो दुकानदार होते हैं दुकान का शटर आधा करके सो जाते हैं। उस समय चोरी चकारी का कोई वो नहीं होता था कि कोई चोर आ जाएगा सामान चुरा लेगा, तब के लोग बहुत अच्छे होते थे। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग के दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं। तो अब दुकान का शटर आधा कर दिया और 1 घंटा सो गए। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। रात को 10 बजे आए, फिर पूजा में लग गए।
अब रात को देर तक पूजा करते थे, तभी तो देर से उठते थे ना सुबह। कारण ये है सुबह देर से उठने का। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। मुख्य व्यवसाय क्या था? भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की सेवा। वो तो ठीक है, अब गृहस्थ है, परिवार का पालन पोषण करना है, कुछ समय के लिए दुकान खोली है और उससे जो भी लक्ष्मी आता उससे वो खर्च करते थे। लेकिन किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। हमने सुना सब वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे। देखिए, जीवन चलाने के लिए कुछ धंधा कर रहे हैं। इंद्र तृप्ति के लिए धंधा नहीं कर रहे, खाने पीने के लिए धंधा नहीं कर रहे, जीवन चलाना है उसके लिए धंधा करते थे और उससे जो आता था भगवान की सेवा में लगाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो बच्चा जब सो जाता है तो पिताजी पूजा करते समय घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज इतनी मधुर होती है, कान में जाती है तो बच्चा जग जाता है और जगते ही क्या देखता है? सुंदर कृष्ण का विग्रह है और पिताजी प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे भक्ति में संस्कार प्राप्त किए हैं अपने पिताजी के द्वारा। अब प्रभुपाद जी बताते मेरे पिता की इच्छा क्या थी। पिताजी मुझे क्या बनाना चाहते थे। आजकल के माता पिता तो चाहते हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, विदेश में पढ़ने जाएं। अब देखिए ये संस्कार, देखिए सुनिए ध्यान से, आश्चर्य लगेगा आपको। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। ये वैष्णव बने, भगवान का भक्त बने, ये मृदंग बजाए, करताल बजाए, कीर्तन करे, आरती में नाचे, ये उद्देश्य था गौर मोहन डे का। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने। देखिए कितना शुद्ध भाव है। अभय बचपन का नाम है ना प्रभुपाद जी का। अभय किसके सेवक बने, किसके भक्त बने? राधा रानी के भक्त बने। और दूसरा देखिए क्या देखना चाहते थे उनके पिताजी? भागवतम के प्रचारक बने। ये भागवत पढ़े, भगवत गीता पढ़े और उसका संदेश सबको सुनाए। ये जीवन के उद्देश्य होने चाहिए। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है ये संसार की भौतिक डिग्री लेकर उसमें ही पैसा कमाते रहो और शरीर का भोग करते रहो। जीवन का उद्देश्य है भक्त बनना। और हमने सुना भी है चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है, यश क्या है, जीव का यश किसको कहते हैं, प्रसिद्धि किसको कहते हैं? तो रामानंद राय उत्तर देते हैं जो भगवान कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त है वो यशस्वी है, उसका यश पूरे जगत में फैलता है। और आज आप देख भी रहे हैं कि प्रभुपाद जी का यश पूरी पृथ्वी पे फैला हुआ है। और तीसरा उद्देश्य था प्रभुपाद जी के पिताजी का, और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। मतलब ये मेरा पुत्र है, इसको मैं मृदंग ला के दूं और ये मृदंग बजाना सीखे। आजकल के माता पिता बच्चों को क्या क्या ला के देते हैं, लेकिन मृदंग ला के दें और मृदंग ये बजाना सीखे। हाँ, देखिए कितने सुंदर संस्कार हैं, क्योंकि उनके पिता स्वयं वैष्णव थे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वह राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। देखिए साधुओं से भी क्या आशीर्वाद मांगना, ये भी शिक्षा मिल रही है। अभी तो कोई भी व्यक्ति किसी साधु को अपने घर में घुसने नहीं देता है। आजकल के साधुओं का आचरण भी थोड़ा अलग हो गया है। लेकिन इस्कॉन के साधुओं को बुलाना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे बच्चे भगवान के शुद्ध भक्त बने। यही प्रार्थना प्रभुपाद जी के पिताजी करते थे। क्या कहते थे? राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। अब साधु संत आते तो उनको खिलाना, उनका आदर सत्कार करना, ये भी करते थे गौर मोहन डे। लेकिन उनका उद्देश्य था
ये जब प्रसन्न हो जाए तो मेरे को आशीर्वाद ना देकर मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे, जिससे ये राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। तो अंग्रेजों के समय ट्राम चलती थी, एक वाहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो उसका कुछ किराया लगता था, लेकिन पिता पुत्र में इतना अच्छा जमता था कि दोनों साथ साथ चलते, बातचीत करते और ट्राम का पैसा बच जाता था। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो कि एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी एक बार कहते हैं कि कई बार ऐसे योगी होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं, सिद्धि होने के कारण वे अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेते हैं और सिद्धि होने के कारण वे अपने शरीर को बढ़ा भी लेते हैं। तो एक बार एक योगी को पुलिस ले गई, क्योंकि भक्त तो नहीं होते ये, लेकिन कुछ गलत काम करते हैं, तो उनको पुलिस ले गई। अब उसको जेल में बंद कर दिया। उस योगी ने क्या किया, रात में अपना रूप बहुत छोटा बना लिया चींटी की तरह और जेल से निकल गया और जिस स्थान से उठाया था वही स्थान पे आके बैठ गया। बैठने के बाद फिर पुलिस लेके गई, फिर जेल में डाला, फिर उसने अपना रूप छोटा बना लिया। तो योगियों के पास सिद्धि होती है। तो यहाँ पे एक सिद्धि बताई है, वह योगी एक ही स्थान पे बिना हिले डुले वर्षों तक बैठा रहता, वर्षों तक। ऐसा हो सकता है? आप सोचिए कितना कठिन है एक ही स्थान पर सालों साल बैठना बिना हिले डुले। अब वह योगी नहीं रहा तो उसका लड़का, उसका पुत्र वहां पे बैठने लगा। तो इस प्रकार से गौर मोहन डे उन योगियों को भी दक्षिणा देते थे और पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगते थे। गृहस्थ के लिए हर चीज समान होनी चाहिए, उसको किसी में भेद नहीं देखना चाहिए, कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। अब हमने सुना कि प्रभुपाद जी के पिता प्रभुपाद जी को क्या बनाना चाहते थे। अब प्रभुपाद जी की माँ की बारी आती है। अभी उनकी माँ उनको क्या बनाना चाहती थी, सुनिए, बिल्कुल विपरीत भाव है। जब अभय की माँ ने कहा कि वह चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, क्या बने, अंग्रेजी वकील, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मल्लिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा। भाई उस समय अगर बच्चा पढ़ने के लिए विदेश जाए तो कितनी बड़ी बात होती थी। आजकल कोई बड़ी बात नहीं रह गई। कोई पड़ोस वाला व्यक्ति, अरे मेरे बाजू वाला का लड़का अमेरिका गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले आजकल हर गली में हर कोई अमेरिका, लंदन, कनाडा बसा हुआ है और अपना जो भी कार्य कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि लगभग 100-150 साल पहले विदेश जाना, विदेश जाके पढ़ना कितनी बड़ी बात होती थी। अब प्रभुपाद जी की जो माँ थी रजनी, उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र बैरिस्टर बने, वकील बने और लंदन जाए पढ़ने के लिए। और क्या हुआ, मल्लिक परिवार का एक व्यक्ति वो भी बड़ा खुश हो गया, चलो चलो बहुत अच्छा विचार है, अभय को विदेश भेजना चाहिए जिससे वह वहां पे जाकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे। माता पिता को भी गर्व होता है, हमारा बच्चा अमेरिका में गया है, लंदन गया है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वहां पे क्या संस्कृति प्राप्त कर रहा है ये भी देखना चाहिए। अब देखिए, प्रभुपाद जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र विदेश जाए, कारण यहाँ पे लिखा है, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वह सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। अब यूरोपीय वेशभूषा क्या है, पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना, ये सब पाश्चात्य जगत की वेशभूषा जो अभी भारत में पूरी तरह से आ गई है। नहीं तो पहले के जमाने के लोग, पुरुष लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। अब वही कल्चर, वही संस्कृति यहाँ पे आ गई है।
तो गौर मोहन डे नहीं चाहते थे मेरा पुत्र विदेश जाए। विदेश जाकर क्या होगा, वहां की संस्कृति को स्वीकार करेगा, वहां के रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा और वहां की वेशभूषा पहनकर वहीं की बोली बोलेगा, अपने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह भूल जाएगा। और गौर मोहन डे के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं सुनिए। वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। सही बात है, विदेश में जाकर लोग यही काम करते हैं। हाँ, वहां पे कोई संस्कृति नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई माता पिता नहीं, किसके कितने बच्चे हैं इसके बारे में भी कुछ पता नहीं। अब बच्चे को भी पता नहीं होता मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। तो गौर मोहन डे नहीं चाहते थे, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक ताले सिखाता था। देखो, शुरुआत बीज बोता है ना व्यक्ति, तब उसका ठीक से देख रेख होना चाहिए। अगर उस समय देख रेख अच्छे से होता है, पानी समय पे डाला जाता है और खरपतवार को निकाला जाता है, तो बीज अच्छा फल देगा आगे जाकर। अबे के पिताजी जानते थे अभी यही समय है इस मेरे बच्चे को संस्कार देने का। अब ये बड़ा हो गया और मैं फिर इसको प्रयत्न करूंगा संस्कार देने का, तभी आध्यात्मिक संस्कार प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अभय के पिताजी ने क्या किया, तुरंत एक मृदंग वादक रखा अभय को मृदंग सिखाने के लिए। और वो अलग अलग ताले, अलग अलग स्वर में मृदंग बजाकर अभय को सिखाता रहता। रजनी को इसमें संदेह था, ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते बड़ा होगा। देखिए, तो पत्नी सोचती थी अरे ये तो समय की बर्बादी है, मृदंग बजा रहा है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या फायदा मिलेगा। अब सोचिए, छोटा बच्चा और मृदंग लेके 24 घंटा बैठा रहे, माता पिता बोलेंगे ना ये बजाने से क्या लाभ मिलता है तेरे को, जाके कुछ पढ़ ले, लिख ले। लेकिन गौर मोहन डे ने जो स्वप्न देखा था, जो सपना देखा था अपने बच्चे के लिए, वो सपना उनको साकार करना था। वो सपना यही था कि मेरा पुत्र भजन गाए, मृदंग बजाए और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करे। यही 3 चीजें करते हुए मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूं और यही 3 चीजें करते हुए बड़ा हो। कितना सुंदर विचार है। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। अब छोटे से अभय हैं, मृदंग बड़ा है, हाथ तो पहुंच नहीं पा रहा, तो हाथ के जो कोना है वो मृदंग के सिर तक पहुंच पाता था, लेकिन इच्छा बहुत थी। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वह दाहिनी कलाई के से हाथ भर ठेका देते और उंगलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तीनी तीनी ता, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बाया हाथ मारते, बूम बूम। हाँ? अभ्यास और बड़े होने के साथ वह धीरे धीरे खास खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। तो छोटे थे, मृदंग बजाया नहीं जाता था, लेकिन प्रयास करते, जैसे जैसे बड़े होते गए वह मृदंग सीख गए और गौर मोहन डे को बहुत प्रसन्नता होती, मेरा पुत्र मृदंग बजा रहा है, वैष्णव गीत गा रहा है। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के क्या क्या नाम थे अभय के, सुनिए, मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी। बहुत सुंदर नाम है, कचौरी मुखी। ये नाम क्यों दिया प्रभुपाद जी को कचौरी मुखी? क्योंकि उन्हें कचौरियां बहुत पसंद थी।
याद रखिए, जब भी प्रभुपाद जी का आविर्भाव हो, तिरोभाव हो, कचौड़ी बनानी चाहिए। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौड़ियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते रहते थे। बच्चे का आदत होता है ना, जो भी अच्छी वस्तु होती है खाने की वो जेब में भर लेता है, हाँ? और जेब भर जाता है तो फिर हाथ में भी भर लेता है, दोनों मुट्ठी भर जाती है। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियां पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वह खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। तो जहां पे रहते थे बाहर सड़क पे कचौड़ी बनाने वाली की दुकानें होती थी, तो वहां पे जाकर कचौड़ी लेते थे, जेब में भर लेते थे, और इतना भरते थे जब तक पूरी जेब ना भर जाए तब तक भरते रहते थे। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरियां बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। रात का समय था, बच्चे ने जिद किया मुझे कचौरी खाना रात में, तो प्रभुपाद जी की जो माँ थी उसने डांट के सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, क्योंकि जब भी घर आते थे तो पिता का पुत्र के साथ बहुत स्नेह था, और दौड़ के आते थे अभय मिलने के लिए पिता को, और मिलने नहीं आए, अभी सुला दिया है, तो प्रश्न तो उठेगा ना कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था, और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा नहीं, हमें उसके लिए कचौरियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया, देखिए प्रेम, देखिए प्रभुपाद जी के पिता का। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौरियां बनाई। चलो माँ नहीं बना रही, अब पिता कचौड़ी बना रहा है, पूरी बना रहा है रात के समय। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे, कभी भी डांटा नहीं था अभय को उन्होंने अपने जीवन में। प्रभुपाद जी भी एक लेक्चर में बोले हैं, मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते थे, कभी भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, और इसका ध्यान रखते कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अबे भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। मूढ़ी जानते हैं, पफ्ड राइस। हाँ, तो कभी कभार अभय अपने पिता के साथ रात में बैठकर मूढ़ी खाते थे। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा, और हर वर्ष वे कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मंगाकर उसे भेंट करते थे। तो इंग्लैंड से जूता मंगवाया था गौर मोहन डे ने अपने पुत्र अभय के लिए। कितने रुपए का था वह जूता? 6 रुपए का जूता था उस समय, आप सोचिए। 1 रुपए का दर्जन आम, और 2.5 लीटर दूध रोज आता था, और 6 रुपए का जूता इंग्लैंड से। अगर आप अभी इंग्लैंड से जूता मंगवाएंगे तो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब टैक्स लगते हैं। तो 6 रुपए में उस समय इंग्लैंड से जूता मंगवाना। और कोई कश्मीर जाता था, कश्मीर का जो पश्मीना शॉल है बहुत सुंदर होता है, तो कोई कश्मीर जा रहा है तो उनका मित्र अपने मित्र को बोल देते थे और कहते थे मेरे पुत्र के लिए शॉल ले आना। इतना प्रेम था गौर मोहन डे को अपने पुत्र से। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी। अब बच्चा बाजार जाता है, कोई खिलौना देखता तो उसको पसंद आता तो रोने लगता है, चिल्लाता है मुझे खिलौना चाहिए, जिसे वह मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। बंदूक कोई खेलने की तो चीज नहीं है ना, अगर बच्चे के हाथ में बंदूक दोगे तो वो दूसरों को गोलियां मारता रहेगा, वही चेतना फिर बन जाती है। अब अभय भी जिद करने लगे मुझे बंदूक चाहिए। अच्छा अच्छा, गौर मोहन बोले, और उन्होंने बंदूक खरीद दी। अब एक बंदूक खरीद दी, तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। भैया एक हाथ खाली है, मुझे एक
और बंदूक चाहिए, दोनों हाथों में बंदूक होनी चाहिए। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए। अबे बोले, वे रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। अब देखा अभय के पिता ने कि ये रो रहा है, अपना पांव पटक रहा है, हाथ पटक रहा है, तो फिर माता पिता को भी दया आ जाती है ना। बच्चे बच्चे का भी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग समझते हो? रो के आंसू निकाल के बच्चा माता पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, तो माता पिता का भी दिल भर आता है कि अरे इतना रो रहा है, चलो इसकी जो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ऐसे ही उनके पिता थे, हर इच्छा को पूरा करते थे। अब देखिए, जो अभय की माँ थी वो भी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका कुछ अंधविश्वास होता था। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, तो अभय की माँ रजनी क्या क्या करती थी अपने पुत्र की रक्षा के लिए, सुनिए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। तो दोनों का विवाह हुआ था, अभय के माता पिता जो गौड़ीय वैष्णव परिवार से संबंधित थे। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था, और जहां पति शांत स्वभाव के थे वह शीघ्र आवेश में आ जाती थी। कॉम्बिनेशन समझ गए ना? देखो, प्रभुपाद के पिताजी गोरे थे और उनकी मां सांवली थी, गोरी नहीं थी। प्रभुपाद जी के पिताजी शांत थे, शांत स्वभाव के थे, और जो माँ थी वो बहुत चिल्लाने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी, जल्दी उसको क्रोध आ जाता था। तो भगवान कॉम्बिनेशन भी सोच समझ के बनाते हैं। अगर दोनों झगड़ालू हो जाएंगे तो फिर तलाक हो जाएगा, दोनों में नहीं जमेगा। कभी स्त्री शांत स्वभाव की होती है तो पति थोड़ा क्रोधित भाव का होता है, कभी पति क्रोधित होता है तो उसकी पत्नी थोड़ा शांत स्वभाव की होती है, तो दोनों में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जहां दोनों ही एक दूसरे का ना माने तो समस्या खड़ी हो जाती है। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। तो बच्चा भी देखता है ना माता पिता कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अभय देखते थे मेरे माता पिता शांत है, कभी लड़ते नहीं है। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था, मतलब पति पत्नी में झगड़ा, किसी वस्तु की कमी, कुछ नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी, परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी, क्योंकि बच्चों को संभालना, पति का देखरेख करना, ये सब पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं, जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अबे देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनौतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। अब माँ की प्रार्थना रहती है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, उसको कहीं चोट ना लग जाए, वो सुरक्षित रहे। जैसे कृष्ण का देखभाल की कामना, सुरक्षित होने की कामना कौन करती थी? यशोदा माता करती थी। वैसे ही भाव है। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या करती है उनकी माँ। वे जब कभी खेलने के लिए बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। ये पहले के जमाने में प्रथा रहती थी, माँ उंगली में अपना थूक लेके बच्चे के सिर पे लगाती थी, उसका कोई बुरा ना कर पाए, वो सारी बुरी आपदाओं से सुरक्षित रहे। अबे की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया। अब छोटा बच्चा, उसको तो पता नहीं मेरी माँ क्या कर रही है, पर करती थी, देखते थे अभय, लेकिन समझ में नहीं आता था क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है। किंतु चूंकि वह उनकी माता थी, अतः जब वह ये सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। ठीक है, मेरी माँ है, जो कुछ कर रही है करने दो, अभी मुझे तो पता नहीं क्या कर रही है। गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी। अब ऐसा नहीं कि पिता प्रेम करते थे, माँ भी करती थी, बहुत प्रेम करती थी अभय से। किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता
और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वह अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करती। तो दोनों का भाव अलग अलग है अपने पुत्र के प्रेम के लिए। तो गौर मोहन डे कैसे प्रेम व्यक्त करते, अपने पुत्र के प्रति उदार थे और आध्यात्मिक जीवन में ये आगे बढ़े, ये सफलता प्राप्त करे, ऐसी गौर मोहन डे की इच्छा थी, अभय के पिता की। लेकिन जो रजनी थी, अभय की माँ, प्रभुपाद जी की माँ, वो प्रार्थनाएं करती और प्रार्थनाओं के साथ साथ कि मेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो, कोई बीमारी ना लगे, और मृत्यु से बचाने के लिए प्रयत्न करती। अब क्या क्या प्रयत्न होते सुनिए। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। बंगाल में बहुत होता है ऐसा। प्रभुपाद जी कहते हैं जो बंगाली माँ होती है ना, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाएगी। अभय के, अब एक और देखिए, ये आपको सब अंधविश्वास लगेगा, थोड़ा पहले के जमाने के लोग ये सब मानते थे। अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर यह ना कहे कि माँ तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। मतलब उल्टे हाथ से खाने का संकल्प लिया था। और यह संकल्प कब तक था, जब तक अभय स्वयं आकर ना बोले कि तू उल्टे हाथ से क्यों खा रही है। मतलब ये बच्चे की रक्षा के लिए है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया, तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। अभय ने प्रश्न पूछ लिया तो उन्होंने उल्टे हाथ से खाना छोड़कर सीधे हाथ से खाना शुरू किया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था। मतलब ये करके मेरा बच्चे का आयु बढ़ जाए। अभय की माँ ऐसा क्यों कर रही थी, ऐसा करने के पीछे उद्देश्य था मेरे बच्चे का आयु बढ़ जाए, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में ना पूछे। यदि अभय ने प्रश्न ना किया होता तो वह अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अगर प्रभुपाद जी प्रश्न नहीं पूछते थे कि उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो, तो वो उनकी माँ उल्टे हाथ से खाती रहती। उनको ऐसा सोच विचार था कि जब जब तक मैं ये कर रही हूं तब तक मेरा पुत्र सुरक्षित रहेगा, उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। अब सुनिए, अभय की सुरक्षा के लिए मां ने उनके पैर में लोहे का एक कड़ा पहना दिया। देखते हैं ना, छोटा बच्चा होता है पाँव में अब लोहे का कड़ा पहना दिया। उस समय तो इतना वो नहीं होता था, आजकल तो अब छोटा बच्चा होता है कभी कभार चांदी का कड़ा पहना देते हैं, जो बहुत धनवान लोग होते हैं सोने का कड़ा पहना देते हैं। उनके साथियों ने उनके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। तो अभय खेलने जाते थे बाहर, तो मित्रगण पूछते थे क्या पहनाया तुम्हारी माँ ने। अब अभय का ध्यान गया, वे आत्म चेतना के कारण माँ के पास गए और बोले ये कड़ा निकाल दो, भाई ये कड़ा आपने जो मुझे पहनाया निकाल दो, मेरे मित्र मेरे को पूछते हैं ये क्यों पहनाया है। जब माँ ने कहा इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे। अभी निकालो अभी। बच्चा जिद पकड़ लेता है, कब जिद पकड़ ले पता नहीं चलता। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। अभी गर्मियों का समय है ना, तरबूज खाते हैं सभी, तो तरबूज का एक बीज था। तरबूज खाते खाते अभय एक वो बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि ये बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। मित्रों ने डरा दिया, अरे बीज खा लिया है तरबूज का, अब ये बीज बढ़ जाएगा, पानी मिलेगा अंदर ही तरबूज बन जाएगा, अब तुम क्या करोगे फिर। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेगी। तो माँ को भी सलाहना पड़ता था, बच्चा जिद पकड़ ले तो कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ता था। जैसे कृष्ण भी कहते थे मुझे चंद्रमा चाहिए, अब यशोदा माता कहती वो आकाश में चंद्रमा है। वैसे तो कृष्ण ने वो जो चंद्रमा मांगा था वो पानी में प्रतिबिंब था, मुझे ये चांद चाहिए, लेकिन अब असली चांद कहाँ से लाए।
तो गुरु महाराज गीत भी गाए हैं, मैया चांद खिलौना लइयो। हाँ, सुंदर गीत है। तो इस प्रकार की इच्छाएं जब छोटा बच्चा करता है जो सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, तो लेकिन माता पिता होते हैं कुछ ना कुछ युक्ति द्वारा उसको मना लेते हैं, प्रयास करते हैं। अब प्रभुपाद जी अपना भाव बता रहे हैं, मेरी माँ ने ये सब जो किया उसके पीछे क्या भाव था मेरी माँ का, सुनिए। श्रील प्रभुपाद, यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। क्यों करती थी पता है ना आपको? ब्रज में रोज कोई ना कोई असुर आता था और ये रोज का काम हो गया था। कृष्ण रोज एक असुर को मारते थे और माता यशोदा कृष्ण को अकेले गाय चराने के लिए वन में भेजना नहीं चाहती थी। यदि चला गया तो इसका रक्षण कौन करेगा? दिल पे पत्थर रख के यशोदा माता भेजती थी और साथ ही साथ कृष्ण की रक्षा के लिए मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वह सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है, मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। अब कृष्ण ने किसी राक्षस को मार दिया, असुर को मार दिया, तो यशोदा माता सोचती मैंने मंत्र पढ़ा है, मैंने पाठ किया, उसका फल है। ये वात्सल्य भाव है ये माँ का। देखो बच्चा बड़ा भी हो जाए, वो शारीरिक रूप से अच्छा है, फिर भी माँ कहती बहुत कमजोर हो गया, तू कुछ खाता नहीं है। इसके पीछे क्या कारण होता है? वात्सल्य भाव होता है। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। हॉर्लिक्स सुना है ना? हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स तब से चलता था, आज से 150 साल पहले से चला आ रहा है। तब से मतलब मेरे बच्चे में किसी विटामिन की कमी ना हो, इसलिए दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर प्रभुपाद की माँ उनको पिलाती थी। हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, कभी कभार बच्चे इसके बिना दूध नहीं पीते। जब उन्हें पेचिश हो जाती, पेचिश मतलब क्या? इंडाइजेशन, इंडाइजेशन बोलते हैं अपच। जब अभय को अपच हो जाता तो माँ गर्म पूरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपनी हठ का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी। ये कंपटीशन होता था। अब बच्चा हठी है तो माँ उससे ज्यादा हठी है। इसको मैं पिला के रहूंगी दवाई, इसको मैं खिला के रहूंगी, नहीं खाएगा तो डंडा पड़ेगा। माँ को भी कभी कभार दंड देना पड़ता था उसके हित के लिए। बच्चा दवाई नहीं पिएगा तो ठीक कैसे होगा? हाँ? और वे उनके मुख में दवा बलात् डालती। आपने देखा होगा माँ क्या करती है, बच्चा बीमार हो, दवाई पीना नहीं चाहता, दवाई बहुत कड़वी है, तो दोनों हाथ पकड़ लेती कस के माँ और उसका मुंह खोलती, एक हाथ से उसमें डाल देती। अब बच्चा भी क्या करता है, बहुत चालाक होता है, वो निकाल देता है दवाई बाहर, फिर माँ क्या करती, ढक्कन से उसको दोबारा डालती है। आप सुनिए, यहाँ पे लिखा है, यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती, 3 लोगों को बुलाना पड़ता। ये अभय हाथ पैर इतना पटकता था कि दवाई नहीं पीता था, इसलिए 3 लोगों को बुलाकर उसके हाथ पांव पकड़ के माँ उसके मुंह में जबरदस्ती दवाई डालती थी। अब प्रभुपाद जी अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं, सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। शिल प्रभुपाद, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था, मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता। कभी कभार बच्चा क्रोध में कोई हाथ में वस्तु आ जाता तो शीशे पे मार देता है, शीशा टूट जाता है, जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था तो मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगी। अब बच्चा नहाना नहीं चाहता है तो नहीं नहाने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपना सिर जमीन पर पटक दिया और खून निकलने लगा।
और खून निकलने के कारण सब दौड़ के आ गए और माँ को दोष देने लगे, अरे तुम बच्चे को मार दोगी क्या? जैसे नंद बाबा भी करते थे, अरे कृष्ण को क्यों बांधा है, तुमको समझ में नहीं आता है। कभी कभार नंद बाबा भी यशोदा को डांटते थे। हाँ, कृष्ण छोटा बालक है, बच्चे का एक चंचल स्वभाव होता है, शरारत करने का स्वभाव होता है, और तुमने इसको इतना जोर से कस के बांध दिया। तो कभी कभार नंद बाबा भी डांटते थे। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्य स्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। तो अभय के और भी भाई बहन थे, आगे वह जन्म लेते तो कुछ संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को संपन्न करते करते स्नान करके स्वच्छ परिधान पहनकर रजनी अपने बच्चों के साथ भोजन करती और पिता गौर मोहन डे ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाते और उनको दक्षिणा देते। अभय अपनी मां पर पूर्णतः निर्भर थे। जैसे एक बच्चा अपनी मां पे आश्रित रहता है, मां के बगैर वह बच्चा कुछ कर नहीं सकता, उसी प्रकार से अभय अपनी मां पे पूर्ण आश्रित थे। कभी कभी वह उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे जो कि तो स्वीकार कर लेते। कभी कभार माता पिता को भी पता नहीं चलता कपड़ा सीधा पहनाया उल्टा पहनाया है, तो अभय की माँ कभी कभार अभय को उल्टा कमीज पहना देती और अभय चुप रहते, ये भी नहीं बोलते अरे माँ तुमने उल्टा कपड़ा पहना दिया, चलो ठीक है जैसा पहना दिया पहन लेते थे। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वह माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदने फांदने लगते और कहते पेशाब माँ पेशाब। छोटा बच्चा होता है, अब जाना तो माँ के साथ चाहता है। तो माँ कहती है अरे तो तुम्हें कौन रोक रहा है? वह कहती हाँ तुम जा सकते हो, केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते, आज्ञाकारी थे। माँ ने कहा ठीक है जाओ बाथरूम जाओ शौचालय जाओ, तब वो जाते थे, ये तो नहीं जाते थे। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया, किसका? अभय का, और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे मां को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी मां ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग कि मैं अपने पैसे वापस चाहता हूं, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तो जब झगड़ा हो जाता था माँ बेटे में, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, जो दांत निकला था ना, दांत के बदले जो पैसा आया था तकिए के नीचे, पैसा मुझे दे दो, मैं घर छोड़ के जाता हूँ। कभी रूठ जाते थे। प्रेम था पर साथ में थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता था। अब आप ऐसा मत समझिए कि दांत रखा था दांत की बजाय पैसे आ गए। वो माँ ऐसा करती थी, वो दांत निकाल दिया पैसे रख दिए। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, अबे की बहनें थी तो माँ को जूड़ा बांधना है तो बेटियों को बोला हमारा मेरा जूड़ा बांध दो, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वह स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। अब अभय बोलता नहीं नहीं वो उनको मत बुलाओ, मैं आपका जूड़ा बांधूंगा। अब वो जूड़ा बांधने लगते तो ऐसा बांध देते कि बेटियां खोल नहीं पाती थी। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो पर्वादी के अवसरों पर अपने तलवे रंगती हैं, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। बंगाल में देखा है ना, माताएं कोई उत्सव आता है पर्व आता है, अपने
पाँव के नीचे तलवे पे लाल रंग लगाती हैं। अब उन्होंने सोचा चलो मैं भी लगा लेता हूँ। जैसे माँ सोई होती है ना, बच्चा एक बार पता है क्या करता है, माँ का जो मेकअप किट होता है ना, मेकअप किट वहां पे जाता है, उसको खोलता है, उसमें पाउडर मिलता है, सारा उड़ेल देता है, सारा गिरा देता है, लिपस्टिक बर्बाद कर देता है। माँ सो रही है, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे माँ उठती है तो डंडे से पिटाई होती है फिर, क्योंकि सारा सामान बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे जिद किया अभय ने, अरे माँ को बोला तुम अपने पाँव में लाल रंग लगवा रही हो, मैं भी लगवाऊंगा। उनकी माँ ने मना करना चाहा, ये कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूंगा। अब एक जिद्दी भी थे, शरारती भी थे। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। अबे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब इस स्कूल ले जाना है तो बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, उद्देश्य तो यही रहता है। तो रजनी ने सोचा अभी मेरी बात तो नहीं मानता, अपने पिता से परे मैं पिता को बोलती हूँ, पिता थोड़ा डांटेंगे। अब पिता को बोला कि ये स्कूल नहीं जाता है, तो पिता बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। उसको समझाया, वो अबे बोला मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो पिता बहुत उदार थे, पिता ने बोला ठीक है आज छुट्टी मार ली, लेकिन कल जाना है। हाँ मैं कल जाऊंगा। अभी कल आया तो क्या बहाना लगाया सुनिए। ठीक है वह कल स्कूल जाएगा। गौर मोहन ने कहा यह बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना बनाया और पिता ने उनकी बात मान ली। बच्चा बोलता है ना अगले दिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो अभय भी ऐसे करते थे। अब स्कूल नहीं जाना तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। और देखिए पिता इतने उदार थे, अभय ने बोला कि मैं बीमार हूं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो गौर मोहन ने मान लिया, ठीक है आज भी रेस्ट करो। कितने सुंदर पिता, अगर ऐसे पिता सबको मिल जाए तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई, ये रोज स्कूल जाता नहीं है, कोई ना कोई बीमारी का बहाना लगा देता है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए, अब सुनिए माँ को डंडा मारना ही पड़ता है, क्या किया। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। बच्चे को स्कूल भेजना है, 4 रुपए सैलरी महीने का, एक आदमी को रखा। तुम्हें डंडा लेना है, इसको हाथ पैर बांधने पकड़ने स्कूल लेके जाना है, 4 रुपए मिलेंगे तुमको। उस समय 4 रुपए भी बहुत होते थे। वह आदमी जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जैसे यशोदा माता ने कृष्ण के पेट में रस्सी बांधा, वैसे ही आदमी क्या करता था, ये अभय के कमर पे रस्सी बांध दिया, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था। उन्हें स्कूल ले जाता। अब आप सोचिए बच्चा कैसे स्कूल जा रहा है, कमर पे रस्सी बंधी है, रस्सी से खींचते हुए स्कूल लेके जा रहे हैं। और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता, ये लो आपका स्टूडेंट। अब बंधा हुआ है, अभय बंधे हुए है, पेट में रस्सी बंधी हुई है। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते, अरे तब भी नहीं मानते थे। अब वो खड़े हुए हैं तो इधर उधर नजर भागी तो अभय भाग गए, बोले मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूं। तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले आता। अब बच्चा नहीं जाना चाहता तो गोद में उसको उठा लिया। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। अब भारत में ऐसा ही होता है। विदेश में अगर आप ऐसा आचरण करोगे ना बच्चों के साथ, वो माता पिता को ही जेल में डाल देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, माँ को पूरा अधिकार रहता है। बच्चा गलती करे तो उसका पिटाई होना चाहिए। अब ठीक है बलपूर्वक जाने लगे, जाते जाते आदत सी पड़ गई, तब नियमित रूप से उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। देखिए जो बचपन में शरारती होता है ना, तो आगे चलकर वह ध्यान लगाकर पढ़ने वाला भी बनता है, उसका व्यवहार बहुत ईमानदार होता है।
यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। अब एक बार स्कूल में क्या शरारत कर दिया, एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया। पहले के टीचर क्या करते थे, कोई गलती किया तो वो बच्चे का कान पकड़ के घुमा देते थे। अब इन्हें मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। बच्चे को भी थोड़ा क्रोध आ जाता है, तो शरारती तो थे ही, तो टीचर ने मेरा कान क्यों पकड़ा है। तो गुस्से में आकर लालटेन लिया, लालटेन को पटका और वो कमरे में आग लग गया। लेकिन उस समय सादगी थी, प्रेम था। हाँ, और अधिकतर लोग आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हुए थे। देखिए अभी आगे बताया जाता है, उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों ना हो, मतलब पढ़ा लिखा ना हो, गांव का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, रामायण महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। सोचिए आप, पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का व्यक्ति है, लेकिन रामायण महाभारत भागवतम के श्लोक सुनाते थे ऐसे लोग। विशेषकर लोग गांव में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। प्रभुपाद जी भी प्रवचन में कहते हैं, लगभग 50-60 वर्ष पूर्व भी गांव में शाम को एक जगह पे लोग इकट्ठे होते और भागवतम सुनते थे, रामायण सुनते थे। अब उन रामायण भागवतम की जगह शाम को किसने ले लिया? टीवी ने ले लिया, टीवी, मोबाइल, इन सब ने ले लिया। जो ये धर्म ग्रंथ का पढ़ने का समय हमको नहीं मिला, और इससे हमने अपने जीवन का चरित्र कैसा बना लिया? निम्न अधम योनि का बना लिया। कारण क्या था कि जब इन ग्रंथों को सुनते हैं तो इन ग्रंथों से कुछ शिक्षा मिलती है ना, कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य जीवन के पीछे क्या उद्देश्य है। ये कारण था भागवतम सुनने का, रामायण सुनने का। इसलिए पहले के लोग एक जगह इकट्ठे होकर रामायण भागवतम को सुनते थे। और ये पवित्र धर्म ग्रंथ है, इनको पढ़कर हमारा जीवन शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। तो अभय के परिवार के सभी माता पिता, अन्य भाई बहन 10 मील दूर उनके मामा के घर जाते और सब एक साथ मिलकर क्या करते? भागवतम सुनते, रामायण सुनते। ये उद्देश्य था जाने का। इसलिए हम परिवार वालों के पास जाते हैं, संबंधी जनों के पास जाते हैं। मिलने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये भागवतम पढ़ना, भागवतम सुनाना, रामायण पढ़ना, रामायण को सुनाना। रामायण सुनते हो तो देखिए हर एक का चरित्र बहुत अद्भुत है। चारों भाई कैसे रहे, उनके पिता दशरथ का चरित्र कैसा था, और तीनों माताओं का चरित्र कैसा था, सीता माता का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, इससे सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। अब जब हम सुनेंगे तो हमारा परिवार भी, हमारे घर के सगे संबंधी भी पवित्र बन सकते हैं, उनका आचरण वैसा बन सकता है। इसलिए सुनने के पीछे उद्देश्य यही रहता था। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण महाभारत भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। अब जो आप सुन रहे हो, ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो, दूसरे को सुना रहे हो, चिंतन कर रहे हो, रात्रि में क्या होगा? जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, ध्यानपूर्वक चिंतन किया है, उसी का स्मरण होगा, उसी का सपना आएगा। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रायः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। तो पड़ोसी के घर में कुछ महाभारत के चित्र थे जो दीवारों पर टंगे रहते थे, तो अभय वो घर में जाकर महाभारत के चित्रों को देखते थे। और देखिए बच्चे को कैसे आध्यात्मिक संस्कार मिलते हैं, एक विशेष बात बताइए यहाँ पे। उनकी दादी, किसकी? अभय की दादी, मतलब उनके पिता की माँ उनको बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। किसको? अभय को। अभय की दादी अभय को बांग्ला भाषा में महाभारत पढ़ने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया।
तो देखिए कैसे महाभारत को समझ गए प्रभुपाद जी। अपनी दादी के साथ बैठकर पढ़ते थे, उन चित्रों को देखते थे, तो कुछ प्रश्न उठते होंगे ना मन में कि अर्जुन कौन है, 5 पांडव कौन है। तो दादी सब प्रश्नों का उत्तर देती, और इस तरह से पूरी तरह से भागवतम को, महाभारत को प्रभुपाद जी ने आत्मसात कर लिया। ये आध्यात्मिक संस्कार उनको पहले से ही प्राप्त थे। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतरणी प्रायः उनका साथ देती। देखिए अब प्रभुपाद जी की छोटी बहन थी भवतारिणी माता जी, यहाँ पे कहते हैं हमेशा जब भी कोई संकट आता तो उनकी बहन उनका साथ कभी छोड़ती नहीं थी। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते। कौन? भाई बहन, दोनों छोटे थे भाई बहन, दोनों एक साथ चलते चलते राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते थे। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। कौन? दोनों भाई बहन। कोई समस्या आ गई तो कृष्ण को प्रार्थना करते थे। क्या समस्या आई है एक बार सुनिए। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। पतंग उड़ाते ना, काइट, हाँ, तो पतंग नहीं उड़ रही थी तो दोनों भाई बहन कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, पतंग उड़ाने में मदद कीजिए और हमारी पतंग सबसे ऊपर होनी चाहिए। बच्चे को ऐसे सिखाएंगे ना तो बच्चा हर तरह से कृष्ण को प्रार्थना करेगा, कृष्ण पे आश्रित रहेगा। इसलिए उसको बताना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ने क्या बताया कि अगर तुमको अपने प्रपितामह ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पद चाहिए तो किसके पास जाना होगा? भगवान के पास जाना होगा, वो तुमको सब देंगे। इसलिए माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, कोई भी जीवन में बाधा आए भगवान के पास जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी। चाबी ऐंठने से चलने वाली एक कार थी। अभय के खिलौने कौन कौन से थे? 2 बंदूकें आपने सुना, और एक कार थी जो चाबी से चलती थी। चाबी घुमाया तो उसमें जितना बैटरी है कार दौड़ती थी। एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती, और एक कुत्ता था जिसमें लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। तो ये अभय के खिलौने थे। बचपन में अभय इन खिलौनों के साथ खेलते थे। आजकल तो माता पिता पता क्या करते हैं, बहुत अच्छा उपाय है, कोई खिलौना नहीं देने का, एक बहुत अच्छा खिलौना है मोबाइल। मोबाइल में वीडियो गेम लगा के दे देने का, कार्टून दे देने का, बच्चा खाता रहेगा देखता रहेगा, खाता रहेगा देखता रहेगा। हाँ, ये एक उपाय बन गया है। इसको कहते हैं जड़ बुद्धि। वो देखते देखते उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है और वो क्रियाशील नहीं बन पाता। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था। खिलौने वाला जो कुत्ता था डॉक्टर बोस ने दिया था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उसे उन्हें दिया था। तो एक घाव हो गया था प्रभुपाद जी की बगल में, जख्म हो गया था, तो दर्द हो रहा था, दर्द ना हो इसलिए डॉक्टर ने कुत्ता दिया, खिलौने का कुत्ता। भाई बच्चा इसको देखता रहे और मैं अपना उपचार अच्छे से कर दूं। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूली के अतिरिक्त तो कुछ ना होती। तो कभी कभार अभय डॉक्टर बन जाते, बोले मैं डॉक्टर हूं, तुम मरीज हो तो मैं दवाई देता हूँ। दवाई में क्या देते? धूल देते, मिट्टी देते, ये तुम्हारी दवाई है, इसको खा लो ठीक हो जाओगे। अब बच्चे खेल खेलते तो यही कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब बचपन बीत रहा है प्रभुपाद जी का। अब देखिए हम अब कल अगले सत्र में जाएंगे प्रभुपाद जी जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे बनाए। 8 दिन जगन्नाथ रथ यात्रा उन्होंने बनाई, 8 दिन। उसका हम कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर रथ यात्रा उन्होंने बनाई, उसमें कैसे प्रसाद वितरण हुआ, कहाँ से रथ उन्होंने बनाया, उनके पिता ने उनको कैसे मदद किया। और ये रथ यात्रा 8 दिन तक चली। 8 दिन, हम तो एक दिन में खत्म कर देते हैं, एक दिन भी नहीं, हमारा 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन 8 दिन तक प्रभुपाद जी 5 वर्ष की आयु में रथ यात्रा निकाले थे। तो हम वो कल के सत्र में सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।